बिग बॉस का ये सीजन दूसरे सीजनों के मुकाबले काफी अलग है। शुरुआत में ऐसी बातें होने लगी कि ये शो टीआरपी के मामले में काफी पीछे है। यहाँ तक कि सलमान खान हर एक वीकेंड के वार पे कंटेस्टेंट्स को बोलते सुनाई दिए, कुछ करो कुछ करो। फिर शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सीनियर्स को लाया गया। तब बिग बॉस न रहा, बट द सिद्धार्थ शुक्ला शो बन गया। फिर आए चैलेंजर्स, जिसमें से राखी सावंत इज द ओनली पर्सन जो फिनाले तक पहुंची है। तो कुल मिलाकर इस सीजन में तमाम तरीके अपनाए गए, तो जाके ये सीजन थोड़ा इंटरेस्टिंग बना। अब शो में 5 लोग बचे हैं: रुबीना दिलीक, राहुल वैद्या, अली गोनी, राखी सावंत और निकी तंबोली। खास बात यह है कि सारे ट्रेंड्स बताते हैं कि लड़ाई सिर्फ 2 के बीच में है, रुबीना और राहुल। अली गोनी कुछ ही पॉइंट पीछे बताए जाते हैं, लेकिन फाइनल में कुछ भी हो सकता है। तीनों में से किसी की भी जीत हो सकती है। एक एक करके इन 5 फाइनलिस्ट के बारे में जानते हैं कि किसका क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। सबसे पहले जिस कंटेस्टेंट की लीस्ट प्रोबेबिलिटी है जीतने की, उसकी बात करते हैं, निकी तंबोली। निकी फिनाले वीक में पहुंचने वाली सबसे पहली कंटेस्टेंट है। शो की शुरुआत में हमने सिर्फ निकी देखी थी घर में। वो अपने जिद की वजह से या बात करने के तरीके की वजह से सलमान की भी फेवरेट रही है, लेकिन शो के बीच में कम वोटों के कारण वो एलिमिनेट हो गई। जब वो वापस आई, दर्शकों को लगा कि वो अपनी इमेज सुधारने में लगी हुई है। रुबीना और अभिनव, जो उनके दुश्मन थे, सडनली बीएफएफ्स बन गए और रुबीना बीएफएफ से बहन भी बन गई। फाइनल वीक में ये दोस्ती बहुत काम आई निकी के लिए, क्योंकि रुबीना का बहुत बड़ा हाथ था निकी को फाइनलिस्ट बनाने में। तो अगर देखा जाए, निकी तंबोली की इसलिए लीस्ट प्रोबेबिलिटी है जीतने की, क्योंकि वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड होकर आगे बढ़ी है। कभी जान, कभी राहुल और अभी रुबीना। दूसरी कंटेस्टेंट जो 4th नंबर पर हो सकती है, वो है राखी सावंत। राखी शो के बीच में आई, लेकिन जब से वो आई है वो छाई हुई है। वो पहले भी शो में आ चुकी है और उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि फ्लेवर क्या क्या देने हैं। एक तरफ लोगों को अभिनव और राखी का कनेक्शन बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब रुबीना और अभिनव से झगड़ा हुआ तो भी उस पे प्रोमो कटे। मतलब वो भी लोग देखना चाहते थे। उनके अपने फेल्ड मैरिज पे बात करना और कभी उनका जूली बन जाना सब लोगों को काफ़ी एंटरटेन किया। लव, रोमांस, बिट्रेल, रिवेंज, कॉमेडी, हॉरर, सारे रंग दिखाए उन्होंने। यहाँ तक कि फिनाले वीक में जब सब ठंडे पड़ गए, राखी सावंत लगी रही सबको एंटरटेन करने में। शायद इसीलिए उन्हें एंटरटेनमेंट का क्वीन कहा जाता है। जबकि सबको ये एंटरटेनमेंट नहीं लगता और ये बहुत बड़ा डिबेट है, ये एंटरटेनमेंट है कि नहीं, बट प्रोमो तो कट रहे हैं। अब बात करेंगे अली गोनी की। जैसे आपको पता है, अली आए थे शो में टू सपोर्ट जैस्मिन, पर पहले दिन से वो जैस्मिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे शो में। बीच में उनको जाना भी पड़ा था, वो भी जैस्मिन के कारण, लेकिन उसके बाद ही मेड अ कमबैक। कंटेस्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अली एक ऐसा कंटेस्टेंट रहे हैं जिन्होंने घर में सबका दिल जीता है, लेकिन फिर भी उनके जीतने के चांसेस कम क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए कि जब 2 लोगों के बीच में लड़ाइयाँ दिखाई जाए तो सिर्फ वो 2 लोग हाईलाइट होंगे। मतलब जहाँ रुबीना और राहुल की लड़ाई लगातार दिखाई जा रही है, वहाँ अली सिर्फ राहुल के साइड किक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मेन कंटेंडर्स हमेशा राहुल और रुबीना ही लगे हैं, ना कि अली गोनी। बस सिर्फ ये एक ही वजह है जिसकी वजह से अली को कम वोट मिल सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक हीरो के दोस्त की तरह नज़र आते हैं, जिसे कहते हैं एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह नज़र आते हैं। लेकिन इसके अलावा अली ने कई रंग दिखाए हैं, चाहे वो जैस्मिन के साथ रोमांस हो, या निकी और राखी के साथ नोक-झोंक या लड़ाई हो, या रुबीना के साथ भाई बहन का रिश्ता हो। इसीलिए डू नॉट अंडर एस्टिमेट, वो भी इस शो के विजेता हो सकते हैं। अब आते हैं राहुल वैद्या पर। वो सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के रनर अप रह चुके हैं, लेकिन जब वो बिग बॉस में आए, किसी को नहीं लगा था कि वो एक इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनकर उभर कर आएंगे। घर के अंदर एक लड़ाई ने पूरी कहानी बदल दी। वो लड़ाई थी जैस्मिन और राहुल के बीच, जिसमें जैस्मिन और रुबीना ने मिल के राहुल पर पानी फेंका था, जिसके बाद से ही बिकेम अ न्यूज मेकर। वहीं से शुरू हुआ राहुल और रुबीना की दुश्मनी। जैस्मिन को तो अली ने आके समझा के राहुल के साइड कर दिया। और एक चीज़ जो राहुल के बारे में कहा जा सकता है, वो ये कि वो अपना पूरा होमवर्क करके आए थे। उन्हें पता था कि क्या क्या करने से वो ज़्यादा दिखेंगे, और हमने उन्हें अली को ये एडवाइस भी देते हुए सुना है। उन्होंने दिशा को प्रपोज करके अपना रोमांटिक एंगल दिखाया।
अली और उनकी दोस्ती को लोग काफी पसंद किए, यहाँ तक कि उनकी और रुबीना की दुश्मनी भी चर्चे में रहा है। जिस तरीके से वो ट्रेंड करते हैं उससे साफ साफ पता चलता है कि बॉस बंदे ने चौका मारा है। आखिर में बात उनकी जिसकी इस शो को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है। शक्ति जैसे शो में उन्होंने लीड कैरेक्टर का रोल निभाया था, जिसकी वजह से वो घर घर में पॉपुलर है। वो है रुबीना दिलेक। रुबीना बिग बॉस घर में अपने हस्बैंड अभिनव शुक्ला के साथ आई थी। पूरे शो में उन्होंने अपने रिश्तों को बखूबी जाहिर किया। उनके नोक-झोंक, उनका प्यार लोगों ने काफी पसंद किया। रुबीना के बारे में सलमान खान भी कह चुके हैं कि उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो खुद को दूसरों से बेहतर मानती है। लेकिन रुबीना ने पहले दिन से फाइनल वीक तक अपना एटीट्यूड बनाए रखा, जिसका मतलब ये कि वो फेक नहीं था। वो जो थी वो लेकर आई थी और वही लेकर जा रही है। उनकी और एक बात जो अच्छी थी वो ये कि वो अकेले भी हो लेकिन वो सबसे भिड़ जाती थी और ये लोगों को बहुत पसंद आता था। और एक बात, जिस तरीके से निकी, अर्शी, राखी, अली उनका भर भर के तारीफ करते दिखे हैं, उससे पता चलता है कि उन्होंने अली की तरह लोगों का दिल जीता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। रुबीना सोशल मीडिया पे किसी भी दूसरे कंटेस्टेंट से ज़्यादा ट्रेंड हुई है। कुल मिलाकर अगर पर्सपेक्टिव देखें तो रुबीना दिलेक का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन ये बिग बॉस 14 है और यहाँ सीन कभी भी पलट सकता है।